यह कहानी गांव के एक छोटे से घर की है, जहां की दुनिया उतनी ही साधारण थी जितनी कि ग्रामीण जीवन होता है। गांव में रामनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन अत्यंत सरल और स्वाभाविक था। रामनाथ एक मेहनती किसान था जो दिन भर खेतों में काम करता और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहता था। उसकी पत्नी सीता एक स्नेही और दयालु महिला थी। उनके दो छोटे बच्चे थे, रघु और सीमा। रामनाथ के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज उसकी ईमानदारी थी। वह हर काम पूरी निष्ठा और लगन से करता, चाहे वह खेती हो या किसी अन्य प्रकार का कार्य। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन रामनाथ के जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। उसका खेत बहुत छोटा था और उससे ज्यादा उपज नहीं होती थी। वह हमेशा इस चिंता में रहता कि कैसे अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके। एक दिन की बात है, जब रामनाथ अपने खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि खेत के एक कोने में कुछ चमक रहा है। उसने ध्यान से देखा तो उसे जमीन में दबा हुआ एक तांबे का पुराना बर्तन मिला। बर्तन को खोलने पर उसमें सोने की कई मुद्राएं भरी हुई थी। रामनाथ के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने तुरंत सोचा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और अब वह अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे पाएगा। लेकिन रामनाथ की पत्नी सीता थोड़ी चिंतित हो गई। उसने कहा, इतनी बड़ी दौलत अचानक से मिलना कोई सामान्य बात नहीं है। हमें इसे संभल कर देखना होगा। कहीं ऐसा न हो कि यह दौलत हमें परेशानी में डाल दे। रामनाथ ने सीता की बात सुनी, लेकिन उसे लगा कि यह मौका उसका जीवन बदलने का है। उसने गांव के पंडित जी से सलाह लेने का सोचा। पंडित जी ने कहा, इस दौलत का सही उपयोग करना जरूरी है। अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो यह दौलत तुम्हारे जीवन में संकट ला सकती है। रामनाथ ने पंडित जी की बात मानकर सोने की मुद्राओं को अपने घर में एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और उनका उपयोग सोच समझकर करने का निर्णय लिया। उसने सबसे पहले अपने खेतों को बढ़ाने के लिए कुछ पैसा खर्च किया, जिससे उसकी खेती बेहतर हो सके और वह अधिक उपज प्राप्त कर सके। इसके बाद उसने अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू किया, ताकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और जीवन में कुछ बड़ा कर सकें। समय के साथ रामनाथ की मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेतों से अब अच्छी उपज होने लगी और गांव के लोग उसकी तरक्की देखकर खुश थे। लेकिन रामनाथ ने कभी अपने पैर जमीन से उठने नहीं दिए। वह हमेशा विनम्र और ईमानदार बना रहा। इसी बीच गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें रामनाथ की सफलता पसंद नहीं आई। वे उसकी आलोचना करने लगे और उसके बारे में अफवाहें फैलाने लगे कि उसने यह दौलत चोरी से प्राप्त की है। रामनाथ को इन बातों से बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने आप को मजबूत बनाए रखा। उसने तय किया कि वह अपनी ईमानदारी और मेहनत से लोगों का भरोसा फिर से जीत लेगा। एक दिन गांव में अचानक एक अजनबी आया। वह बहुत गरीब और भूखा था। उसने रामनाथ से मदद मांगी। रामनाथ ने बिना किसी संकोच के उसे अपने घर बुलाया, खाना खिलाया और उसके रहने की व्यवस्था की। उस व्यक्ति ने रामनाथ से कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ और बहुत दिनों से भटक रहा हूँ। आपकी दया ने मुझे जीवन दिया है। रामनाथ ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरा नाम मोहन है। मैं एक व्यापारी था, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरा सारा व्यापार डूब गया। अब मैं भटक रहा हूँ। रामनाथ ने मोहन की कहानी सुनकर उससे कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
तुम यहाँ रहो और मेरे साथ काम करो। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी। मोहन ने रामनाथ का धन्यवाद किया और वहीं रुक गया। उसने रामनाथ के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। रामनाथ की मेहनत और मोहन की व्यापारिक समझ से दोनों ने मिलकर खेती में नए नए प्रयोग किए, जिससे उनकी उपज और भी ज्यादा बढ़ने लगी। गांव के लोग अब रामनाथ और मोहन की मित्रता की प्रशंसा करने लगे। वे समझ गए थे कि रामनाथ की सफलता उसकी ईमानदारी, मेहनत और सही निर्णय लेने की क्षमता का परिणाम थी, न कि किसी चोरी की दौलत का। धीरे धीरे रामनाथ का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वह केवल एक किसान नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उसकी दयालुता और ईमानदारी ने उसे न केवल आर्थिक रूप से संपन्न बनाया, बल्कि सामाजिक रूप से भी सम्मानित किया। कुछ वर्षों बाद रामनाथ और मोहन ने मिलकर गांव में एक स्कूल की स्थापना की, जहां गांव के सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। रामनाथ ने यह समझ लिया था कि असली दौलत सोने की मुद्राएं नहीं, बल्कि शिक्षा और ईमानदारी होती है, जो इंसान को जीवन में सच्ची सफलता दिलाती है। इस तरह रामनाथ का जीवन एक साधारण किसान से एक महान व्यक्ति का हो गया, जिसने न केवल अपना बल्कि अपने गांव का भी भविष्य उज्जवल किया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलें, तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।